कुछ आवाजें कानों से नहीं सुनी जाती, वे सीधे आत्मा में उतरती हैं। और सबसे खतरनाक आवाज वह होती है जो आपको घर वापस बुलाए, जब आप समझ ही नहीं पाते कि आप कब घर से निकले थे। रात के 2:14 बजे थे। नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद की नमी सड़क को शीशे जैसा बना चुकी थी। आरव सिन्हा 34 साल मुंबई में रहने वाला एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अपनी कार से अकेला लौट रहा था। रेडियो बंद था, फोन साइलेंट। अचानक एक तेज झटका, कार घूमी, डिवाइडर से टकराई और सब कुछ काला हो गया। आरव को लगा वह जाग गया है, लेकिन आंखें खोलते ही उसे समझ आ गया यह अस्पताल नहीं है। चारों तरफ धुंध थी, नीचे जमीन नहीं, ऊपर आसमान नहीं, और सामने एक पुराना पीपल का पेड़। उस पेड़ के नीचे 4 लोग बैठे थे। अजीब बात यह थी, उन्हें देखकर आरव को डर नहीं लगा, बल्कि अनजानी पहचान महसूस हुई। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। आरव के मुंह से निकला, मैं आपको जानता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराया, नहीं, लेकिन तुम हमें ढोते हो। आरव को 3 मिनट 32 सेकंड बाद रिवाइव किया गया। डॉक्टर बोले, आप लकी हैं। लेकिन आरव जानता था यह लकी नहीं था। होश में आते ही उसने एक अजीब बात नोटिस की। उसकी हथेली पर मिट्टी लगी थी, जबकि एक्सीडेंट में वह कार से बाहर गिरा ही नहीं था। उसी रात उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने बस इतना कहा, आरव, क्या तुम्हें दादाजी का सपना आया? आरव चुप हो गया, क्योंकि उसने दादाजी को नहीं, लेकिन उसी उम्र का एक आदमी देखा था। आरव पहली बार अपने पैतृक गांव धौरिया लौटा। गांव सुनसान था, पुराना घर अब भी खड़ा था। घर के अंदर एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मां ने कहा, उस कमरे में मत जाना। आरव गया। कमरे में एक पुराना संदूक, और संदूक में एक डायरी। डायरी का पहला पन्ना। अगर यह डायरी पढ़ी जा रही है तो इसका मतलब मैं असफल हो चुका हूं। नाम लिखा था, हरिश्चंद्र सिन्हा, आरव के परदादा। डायरी से पता चलता है धौरिया गांव में कभी एक हादसा हुआ था। एक कुआं जिसमें 7 लोग मरे थे, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 3 नाम थे, बाकी 4 गायब। और उन 4 के वंशज आज भी जिंदा थे। आरव समझ चुका था वह दुर्घटना नहीं थी, वह बलिदान था। उसी रात आरव ने फिर वही जगह देखी, पीपल का पेड़, लेकिन इस बार 5वां चेहरा भी था, और वह गुस्से में था। उसने कहा, तुम देर कर रहे हो। आरव चिल्लाया, मैं क्या करूं? जवाब आया, जो हमने नहीं किया वह पूरा करो। धीरे धीरे आरव को पता चलता है उसकी मां का परिवार, गांव का पुजारी, शहर का एक डॉक्टर और एक पागल समझा जाने वाला बूढ़ा, सब उसी रात से जुड़े हैं जब कुएं में लोग मरे थे। और आरव का नियर डेथ एक्सपीरियंस उस बंद दरवाजे की पहली चाबी था। जब आरव सच के करीब पहुंचता है तो गांव में एक और मौत होती है, ठीक उसी कुएं के पास। और आरव को समझ आ जाता है यह कहानी उसे खत्म नहीं करनी है, यह कहानी उसे पूरा कर रही है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो याद रखना, अगली बारी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाद आने वाले की है। और तभी आरव के फोन पर एक मैसेज आता है, अननोन नंबर, तुम वापस क्यों आए? आरव देर रात तक सो नहीं पाया। फोन का वो मैसेज बार बार दिमाग में घूम रहा था। तुम वापस क्यों आए? उसने नंबर पर कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। कुछ पल बाद फोन फिर वाइब्रेट हुआ, अननोन, क्योंकि तुम वही हो जिसे हम ढूंढ रहे थे। आरव का गला सूख गया। हम कौन? इस बार जवाब आने में देर लगी। फिर सिर्फ एक लाइन, जो कुएं में रह गए। अगली सुबह आरव गांव के उस बूढ़े के पास गया जिसे सब पागल कहते थे। नाम था भोला काका। लोग कहते थे वह रात रात भर कुएं से बातें करता है। जैसे ही आरव पहुंचा, भोला काका हंस पड़ा। आ गया आखिर? आरव चौंका। आप मुझे जानते हैं? भोला काका जमीन पर उंगली से एक गोला बनाने लगा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे लोगों को। फिर उसने आरव की आंखों में देखा। उसकी आवाज बदल गई। तुम्हारी मौत अधूरी थी। आरव पीछे हट गया। आपको कैसे पता? भोला काका ने बात काट दी, क्योंकि मैं भी एक बार मर चुका हूं। भोला काका आरव को आधी रात कुएं के पास ले गया। चारों तरफ सन्नाटा, हवा तक रुकी हुई लग रही थी। काका ने कहा, इसी कुएं में 7 लोग उतरे थे, लेकिन सिर्फ 3 मरे। आरव बोला, बाकी 4? काका ने कुएं के अंदर देखा। बाकी 4 बाहर आ गए थे, लेकिन जिंदा नहीं। अचानक कुएं से ठंडी हवा का झोंका आया। आरव को वही धुंध दिखी जो उसने नियर डेथ में देखी थी, और उसे समझ आया वो जगह यही थी।
घर लौटकर आरव ने परदादा की डायरी फिर खोली। इस बार कुछ पन्ने पहले गायब लग रहे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर फाड़ दिए हों। लेकिन आखिरी पन्ने पर एक अलग स्याही से लिखा था, हमने सोचा बलिदान सबको बचा लेगा, लेकिन कुछ आत्माएं बचना नहीं चाहती। वे चाहती हैं कि कोई लौटे और उन्हें याद करे। आरव को पीपल का पेड़ याद आ गया। 4 आत्माएं और 5वां गुस्से वाला। आरव ने माँ से सीधे सवाल किया, माँ, उस रात क्या हुआ था? माँ चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे जन्म से पहले मैं भी कुएं में गई थी। आरव सन्न रह गया। माँ की आंखों में आंसू थे। गांव में अकाल था। लोगों ने कहा, अगर 7 लोग कुएं में उतरें और पूजा करें तो बारिश होगी। लेकिन पूजा नहीं हुई। माँ की आवाज कांप रही थी। 4 लोग ऊपर लौट आए, पर वे पहले जैसे नहीं थे। आरव ने धीरे से पूछा, और उनमें से एक? माँ ने सिर झुका लिया, तुम्हारे पिता। आरव को बताया गया था कि उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन सच्चाई यह थी, पिता रात में कुएं के पास गए थे और सुबह घर लौट आए, बिना किसी जख्म के। लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। 3 दिन बाद वे मर गए। डॉक्टर ने कहा, दिल ने काम करना बंद कर दिया। भोला काका ने कहा था, जो बाहर आए वे पूरे नहीं आए। उसी रात आरव को तेज बुखार चढ़ा। उसे लगा सांस रुक रही है, और फिर वही जगह, धुंध, पीपल का पेड़। इस बार सभी 5 आत्माएं खड़ी थीं। गुस्से वाली आत्मा आगे आई। उसने कहा, या तो तुम सच पूरा करोगे या अगली बारी तुम्हारी होगी। आरव चिल्लाया, मैं अकेला क्यों? एक और आत्मा बोली, क्योंकि तुम लौटे हो, और जो लौटता है वही चुना जाता है। अब आरव को सब समझ आने लगा। उसकी माँ जो उस रात बची, उसका पिता जो आधा लौटे, भोला काका जो कभी पूरी तरह बाहर नहीं आए, परदादा जिसने सब दर्ज किया, और आरव जिसकी मौत अधूरी रही। यह कहानी पीढ़ियों से खुद को दोहरा रही थी, और अब अंत करीब था। भोला काका ने आरव को देखा। 3 दिन हैं, फिर कुआं किसी को मांगेगा। आरव ने पूछा, किसे? काका बोला, उसे जो सच सुनने से डरता है। उसी पल गांव में मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रात के सन्नाटे में आरव कुएं के किनारे खड़ा था। नीचे से धीमी आवाज आई, वापस आओ। लेकिन इस बार आवाज उसे बुला नहीं रही थी। आवाज चेतावनी दे रही थी, और आरव को समझ आ गया, अंत में या तो कुआं बंद होगा। कहानी। तीसरा दिन धीरे नहीं आया, वह रेंगता हुआ आया, हर पल को भारी बनाता हुआ। आरव को नींद नहीं आई। गांव में अजीब बेचैनी थी। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे। मंदिर की घंटी दिन में 3 बार अपने आप बजी, और कुएं के आसपास कोए मंडराने लगे थे। भोला काका ने सुबह सुबह कहा, आज रात कोई ना कोई या तो सच बोलेगा या खामोश हो जाएगा। आरव समझ गया, अब भागने का रास्ता नहीं है। आरव मंदिर पहुंचा। ये वही मंदिर था जहां उस रात बलिदान से पहले लोगों ने पूजा की थी। भोला काका ने जमीन पर हाथ मारा। यहीं कई घंटे खुदाई के बाद पत्थर के नीचे एक लोहे का बक्सा मिला। बक्सा खोला गया। अंदर 4 नामों की पर्चियां। वे 4 लोग जो कुएं में उतरे थे और वापस आए थे, और नीचे लिखा था, जो लौटे वे जिंदा गवाह हैं, और गवाह हमेशा बोझ होते हैं। आरव की मां का नाम भी उस सूची में था। उसका शरीर कांप गया। रात में मां खुद आरव के पास आई। उसकी आवाज थकी हुई थी। अब समय आ गया है, मां ने कहा। उस रात हम सब जानते थे कि पूजा नहीं होगी। गांव के बड़े लोग डरे हुए थे। उन्होंने कहा, अगर बारिश नहीं हुई तो दोष हम पर आएगा। आरव ने धीरे से पूछा, तो आपने क्या किया? मां रो पड़ी। 4 लोगों को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया, ताकि वे सच कभी ना बोल सकें। आरव की आंखें भर आईं। पापा? मां ने सिर झुका लिया। तुम्हारे पिता सच बोलना चाहते थे, इसीलिए उन्हें लौटने नहीं दिया गया। उसी रात आरव को तीसरी बार वह जगह दिखी, धुंध, पीपल का पेड़। इस बार आत्माएं साफ थीं। आरव ने देखा 4 आत्माएं शांत थीं, लेकिन 5वां चेहरा बदला हुआ था। वह चिल्लाया, हम सब एक जैसे नहीं हैं। तब एक शांत आत्मा बोली, हम 4 बलिदान थे। वह 5वां आत्मा की आवाज भारी हो गई। वह डर है, गुनाह है और झूठ है। आरव समझ गया, 5वां कोई पूर्वज नहीं था। वह उस झूठ की ऊर्जा थी जिसे पीढ़ियों से दबाया गया था। आधी रात पूरा गांव कुएं के पास जमा था। हवा अचानक ठंडी हो गई। कुएं से आवाज आई, एक को चुनो। गांव सन्न।
लोग एक दूसरे को देखने लगे। भोला काका आगे आए। यह कुआं अब आत्मा नहीं चाहता, यह स्वीकारोक्ति चाहता है। आरव आगे बढ़ा। उसने कहा, सच ये है, 4 लोगों को जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया और हम सब उस पाप के वारिस हैं। गांव में हलचल मच गई। तभी आरव की मां आगे आई। उसने कुएं की ओर देखा। मैं तैयार हूं, आरव चिल्लाया। नहीं, मां बोली, मैं उस रात लौटी थी और तभी से ये आवाज मुझे बुला रही है। भोला काका ने सिर हिलाया। ये मौत नहीं मांग रहा, ये जिम्मेदारी मांग रहा है। मां ने कुएं में एक कागज डाला। उस पर लिखा था, पूरा सच, सभी नाम, पूरी घटना। कागज गिरते ही कुएं से तेज हवा उठी और फिर सन्नाटा। आरव ने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे अब सिर्फ 4 आत्माएं थीं। 5वां गायब था। चारों ने एक साथ कहा, अब कोई नहीं लौटेगा। धुंध छौंटने लगी और पहली बार आरव ने महसूस किया हल्कापन। सुबह गांव में बारिश हुई, सालों बाद। कुआं शांत था। भोला काका मुस्कुराया। अब मैं भी घर जा सकता हूं। उस दिन भोला काका नींद में चले गए, शांत, बिना डर। आरव गांव छोड़ने से पहले परदादा की डायरी का अंतिम पन्ना पढ़ता है। जो मरकर लौटता है वह अकेला नहीं लौटता, वह सच साथ लाता है और सच कभी किसी एक का नहीं होता। आरव समझ गया, उसकी नियर डेथ एक्सपीरियंस सिर्फ हादसा नहीं था, वह निमंत्रण था। शहर लौटते समय आरव की कार उसी हाईवे से गुजरती है। घड़ी में समय 2:14 AM। आरव मुस्कुराता है। अब कोई आवाज उसे वापस नहीं बुला रही, लेकिन जाते जाते एक फुसफुसाहट आती है। कुछ जगहें आत्माओं से नहीं, राज से भरी होती हैं, और जब राज स्वीकार कर लिया जाए तो सबसे डरावनी आवाज भी खामोश हो जाती है।